एपिसोड 39 की शुरुआत होती है और हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मैंने इतना पावरफुल अटैक इस पपेट के ऊपर कर दिया है, फिर भी इस पपेट की छाती का फॉर्मेशन नहीं टूटा है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके फॉर्मेशन पर अटैक करना होगा, तभी शायद मैं इस पपेट के फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। अब भाई साहब यह कहते ही हमारा मूचेन चलता है तो अपने सोल्सी के अंदर जाकर जुजुई से बात करने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जुजुई चलती है तो वो भी हमारे मूचेन से कह देती है कि ठीक है। अब इसके बाद हमें मूचेन और इस पपेट की आपस में फाइट को बताया जाता है, जहाँ पर जुजुई एक परफेक्ट मौका देख रही होती है इस पपेट की छाती पर हमला करने की। और तो और इस बीच में ये पपेट हमारे मूचेन में लगे मचा रहा होता है। मूचेन चलता है तो एक फॉर्मेशन का उपयोग कर देता है, जिस वजह से ये पपेट के ऊपर आग बरसने लगती है। बोला जाए तो ये फॉर्मेशन पपेट को उलझा लेता है। लेकिन अब इतने में पपेट चलता है तो मूचेन के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आने लगता है। लेकिन इतने में जो जुजुई थी ना, वो सारी पावर हमारे मूचेन को दे देती है और जुजुई की पावर का इस्तेमाल कर हमारा मूचेन चलता है तो एक पावरफुल अटैक इस पपेट की छाती में जड़ देता है, जिस वजह से ये पपेट यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन इतने में मूचेन देखता है कि ये पपेट दोबारा से उठकर उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो मूचेन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो अपने चारों तरफ अपनी पगोड़ा वाली टेक्निक का उपयोग कर लेता है। लेकिन ये पपेट चलता है तो हमारे मूचेन के पगोड़ा पर हमला करने लगता है, लगे तिरी। और जब मूचेन इस पपेट को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो मूचेन चलता है तो अपने इस पकौड़ा को ब्लास्ट करवा देता है बड़ाम। और इस ब्लास्ट के कारण जो पपेट था ना, वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और तो और मूचेन भी इस ब्लास्ट के कारण पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में वो पपेट दोबारा से उठ पाता उससे पहले ही उसका कनेक्शन मेन होल से टूट जाता है। अब जैसे कनेक्शन टूटता है ना, तो ये पपेट यहाँ पर एकदम स्टॉप पड़ जाता है, बोला जाए तो बंद हो जाता है। अब भाई साहब जैसे ये पपेट बंद होता है ना, तो हमारा मूचेन एक राहत की सांस लेता है। लेकिन इतने में हमें इस होल के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ मास्टर हमारे मूचेन और इस पपेट को आपस में लड़ते हुए दिख रहे होते हैं। ये मास्टर चलते हैं तो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने हमारे और इस पपेट के रास्ते को तोड़ दिया है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें दोबारा से इस तार को जोड़ देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये मास्टर एक कहता है ना, तो छोटा मास्टर चलता है तो इस मास्टर से कहने लगता है कि नहीं, मूचेन ने अपनी किस्मत के भरोसे या कहा जाए तो उसने अपनी पावर से इस तार को तोड़ा है, इसलिए हम दोबारा से इस फॉर्मेशन को चालू नहीं कर सकते। अब भाई साहब यह कहती सभी मास्टर यहाँ पर राजी हो जाते हैं कि ठीक है, मूचेन को ये डिवाइन टेक्निक ले लेने दो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि चलते हुए उस टेक्निक के पास जाता है। अब जैसे हमारा मूचेन इस टेक्निक के पास जाता है ना और इससे हाथ लगाता है, तो मूचेन यहाँ से गायब होकर इस होल के बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही मूचेन बाहर निकलता है ना, तो वो सामने एक छोटे से मास्टर को खड़ा हुआ दिखता है। मूचेन चलता है तो मास्टर को ग्रीड वगैरह करने लगता है। मास्टर चलता है तो मूचेन से कहने लगता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छी और एक डिवाइन टेक्निक प्राप्त की है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भाई साहब जैसे मूचेन ये सुनता है, इस मास्टर की ऐसी बात सुनता है, तो मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि मास्टर मेरी टेक्निक न छीन ले, क्योंकि मैंने ये टेक्निक बहुत ही मुश्किल से प्राप्त की है और अगर इसने छीन लिया तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। अभी मास्टर चलता है तो मूचेन की मन की बात जान लेता है, इसलिए मूचेन से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी टेक्निक नहीं लूंगा। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर और भी बंदे आने लगते हैं। लिवली आ जाती है, यांग होंग आ जाता है, नीले बालों वाली वो लड़की भी आ जाती है। अब जैसे ही लिवली मूचेन की ऐसी हालत देखती है ना, तो वो तुरंत मूचेन के पास जाकर मूचेन से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। मूचेन कह देता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। इतने में यांग होंग चलता है तो वो मूचेन को देखने लगता है, और जब यांग होंग मूचेन के हाथ में कोई भी स्क्रॉल नहीं देखता ना, तो वो मूचेन से पूछने लगता है कि क्या तुमने कोई भी टेक्निक प्राप्त नहीं की। अब भाई साहब यांग होंग पूछता ही है, तभी यहाँ पर जो मास्टर खड़ा हुआ था ना, वो यांग होंग से कहने लगता है कि अगर तुम मूचेन की टेक्निक के बारे में सुनोगे ना, तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी एकदम गुल हो जाएगी। ये मास्टर चलता है तो मूचेन के बारे में बता देता है कि मूचेन को ये मतलब कि पता नहीं अच्छी टेक्निक प्राप्त हुई है। अब जैसे यांग होंग इस मास्टर की बात सुनता है ना, तो यांग होंग भी थोड़ा उदास हो जाता है कि मूचेन को इतनी अच्छी टेक्निक मिल गई। अब इसके बाद मास्टर चलता है तो यहाँ पर सभी से कह देता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और जो भी तुमने टेक्निक ली है उन्हें प्रैक्टिस कर अपनी पावर बढ़ा सकते हो। अब भाई साहब इस मास्टर की यह कहती है सभी के सभी बंदे, बोला जाए तो 5 बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। अब बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी मूकाई हमारे मूचेन के पास आता है और उनसे बातचीत करने लगता है कि मूचेन ऐसा लगता है कि तुम सच में पावरफुल हो गए हो, मुझे तुमसे एक बार फाइट करनी है। अब जैसे मूकाई एक कहता है ना, तो हमारा मूचेन चलता है तो मूकाई से कहने लगता है कि ठीक है हम फाइट जरूर करेंगे, एक बार मुझे एकदम तंदुरुस्त हो जाने दो और इसके बाद हम एकदम तगड़ी फाइट करेंगे। मूकाई चलता है तो हमारे मूचेन की बात मान लेता है, लेकिन बात मानने के बाद वो यांग होंग की ओर देखता है और फिर यांग होंग की ओर देखने के बाद मूचेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया ना, तो तुम मुझसे आकर कह सकते हो, मैं उस बंदे को देख लूंगा जिसने तुम्हें परेशान किया है। और भाई साहब यह कहती मूकाई चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब मूकाई के जाने के बाद ये नीले वालों वाली लड़की चलती है तो वो भी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें लिवली और हमारे मूचेन को रास्ते में जाते हुए बताया
जाता है। यहाँ पर भी दोनों आपस में प्यार मोहब्बत वाली बातें कर जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में मूचेन को अनुभव होता है कि आसपास उस पर कोई नजर रखा हुआ है। इसलिए मूचेन चलता है तो लिउली से कह देता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम जाओ। और भाई साहब लिउली चलती है तो मूचेन की बात मानकर यहाँ से चली जाती है। अब भाई साहब जैसे लिउली यहाँ से जाती है ना तो यहाँ पर ली जुआंग टोंग आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर ली जुआंग टोंग आता है ना तो ली जुआंग टोंग चलता है तो हमारे मूचेन से कहने लगता है कि भले ही तुमने एक डिवाइन टेक्निक प्राप्त कर ली हो, लेकिन अब भी तुम लिउली के लायक नहीं हो, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें लिउली से दूर चले जाना चाहिए। अब भाई साहब जैसे ली जुआंग टोंग एक कहता है ना तो मूचेन चलता है तो वो ली जुआंग टोंग से कहने लगता है कि फालतू की बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है ना तो यहीं पर लड़ सकते हो। अब भाई साहब जैसे ली जुआंग टोंग हमारी मूचेन की ऐसी बातें सुनता है ना तो ली जुआंग टोंग चलता है तो हमारी मूचेन को 2 महीने का समय दे देता है कि तुम 2 महीने में जितना पावरफुल हो सकते हो जाओ, 2 महीने के बाद हमारे बीच में मुकाबला होगा। अब भाई साहब यह कहती ली जुआंग टोंग यहाँ से चला जाता है और मूचेन सोचने लगता है कि 2 महीने में मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ली जुआंग टोंग और लिउली को आपस में बात करते हुए बताया जाता है, जहाँ पर लिउली ली जुआंग टोंग को डांट रही होती है कि तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। ली जुआंग टोंग चलता है तो वो लिउली से कहने लगता है कि मूचेन तुम्हारे लायक नहीं है इसलिए उसे छोड़ दो। लिउली चलती है तो ली जुआंग टोंग की बातों से गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं मेरे फैसले स्वयं ले सकती हूँ, तुम्हें मेरे फैसलों में बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अब भाई साहब यह कहते ही लिउली यहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि जुई से बात कर रहा होता है और जुई से पूछ रहा होता है कि मैं मेरी पावर को जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ा सकता हूँ। अब जुई चलती है तो वो कुछ नखरे बताती है और नखरे बताने के बाद हमारी मूचेन से कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारी पावर को बढ़ा सकती हूँ, मतलब कि पावर बढ़ाने का एक उपाय बता सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुमकिन है, मतलब कि नामुमकिन है और तो और इसमें दर्द भी बहुत होगा। अब जैसे ही मूचेन जुई की बात सुनता है ना तो वो एक पल के लिए सोचता है और फिर कह देता है कि ठीक है। अब भाई साहब इनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती है और सीन से होता है और फिर दोबारा से हमें मूचेन लिउली को आपस में बात करते हुए बताया जाता है, जहाँ पर मूचेन लिउली से कह रहा होता है कि अब समय आ गया है स्प्रेड रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन पे जाने का। और भाई साहब यह कहती है अब हमारा मूचेन चलता है तो अपने कार्ड में एनर्जी बढ़ता है और एनर्जी बढ़ती ही वो स्प्रेड रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। और फर्स्ट रैंक पर एक लड़की थी जिसका नाम रुको देखने दो क्या है, लिंगेर है इसका नाम। ये लड़की है ना ये पीछे हो जाती है और जो मूचेन था ना वो पहुंच जाता है फर्स्ट रैंक पर। अब जैसे ही मूचेन फर्स्ट रैंक पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि मूचेन ने स्प्रेड रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग हासिल कर लिया है। और तो और यहाँ पर लिउली भी कहने लगती है कि लिंगेर तुम्हें छोड़ेगी नहीं, पक्का वो तुम पर अटैक करने के लिए आएगी। तो मूचेन चलता है तो यहाँ पर लिउली की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है कि आएगी तो उसे देख लूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगेर को बताया जाता है जो की अपनी बहन से बात कर रही होती है कि सिस्टर एक लड़का आया है जिसका नाम मूचेन है, उसने मुझे स्प्रेड रैंकिंग की फर्स्ट रैंकिंग की जगह ले ली है इसलिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब भाई साहब जैसी लिंगेर अपनी बड़ी बहन से कहती है ना, और हाँ लिंगेर की बड़ी बहन है ना वो हेवनली रैंकिंग के 3 नंबर पर है और इसका नाम मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब लिंगेर की बड़ी बहन चलती है तो वो लिंगेर से कहने लगती है कि तुम्हारे लिए अब स्प्रेड रैंकिंग नहीं बल्कि हेवनली रैंकिंग है, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर ले जाऊंगी जहाँ से तुम कल्टीवेशन कर हेवनली रैंकिंग में अपने कदम रख सकती हो। अब भाई साहब जैसी लिंगेर अपनी बड़ी बहन की ऐसी बातें सुनती है ना तो लिंगेर गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है और कहकर जाती है कि मूचेन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।